उत्तराखंड सरकार ने राज्य में भू कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश में बाहरी लोगों द्वारा जमीन खरीदे जाने और राज्य की डेमोग्राफी में तेजी से आ रहे बदलाव को देखते हुए सीएम धामी ने कार्रवाई की घोषणा की थी। पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और चंपावत को छोड़कर बाकी सभी जिलों में नियमों के खिलाफ जाकर जमीन खरीदने वाले करीब 150 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि सीएम धामी के आदेश के बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी डीएम को निर्देश दिए थे कि वे अपने जिलों में तथ्यों को छिपाकर खरीदी गई जमीन का ब्यौरा शासन को भेजें। मुख्य सचिव के निर्देशों के बाद सभी डीएम ने शासन को अपनी अपडेट रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में जमीन की बड़ी खरीदों का ब्यौरा दिया गया है। इसके तहत 12.5 एकड़ से ज्यादा भूमि की खरीद को विशेष मंजूरी और 250 वर्ग मीटर से अधिक जमीन खरीद की इजाजत लेने वाले लोगों की पड़ताल की गई है। बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में रुद्रप्रयाग, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले में जमीन खरीद की मंजूरी को लेकर एक भी गड़बड़ी सामने नहीं आई है। अल्मोड़ा के मारचुला बस हादसे की समीक्षा में सामने आए तथ्यों को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कड़ा रुख अख्तियार लिया है। हादसे की जांच में ये सामने आया है कि जिस सड़क पर दुर्घटना हुई वहां क्रैश बैरियर लगाया ही नहीं गया था। अगर उस सड़क पर क्रैश बैरियर लगा होता तो हादसे को टाला जा सकता था। मुख्यमंत्री धामी ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। यही नहीं, सीएम धामी ने उत्तराखंड में बसों की उपलब्ध संख्या को लेकर 10 दिन में रिपोर्ट देने के आदेश भी जारी किए हैं। साथ ही कहा है कि जरूरत के हिसाब से सरकार रोडवेज के लिए नई बसें भी खरीदेगी। वन विभाग की लापरवाही की वजह से मक्कू बैंड में भगवान तुंगनाथ की डोली 5 घंटे तक रुकी रही। डोली के साथ चल रहे भक्तों के मुताबिक भगवान तुंगनाथ की डोली का पैदल रास्ता हमेशा से तय रहा है। हर साल इसी रास्ते से भगवान की डोली गुजरती है, लेकिन वन विभाग ने इन रास्तों पर इको हट्स बना दिए हैं। इको हट्स की वजह से भगवान की डोली मक्कू बैंड से आगे नहीं बढ़ पाई और 5 घंटों तक वहीं खड़ी रही। वन विभाग को जब पता चला तो अधिकारियों ने उस रास्ते पर बने हट्स हटाकर डोली को आगे रवाना किया। भगवान तुंगनाथ की डोली चोपता बुनियाकुंड होते हुए भनकुंड आ रही थी, जहां उसे गुफा में रहना था। तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ की चल रही विग्रह उत्सव डोली मंगलवार को भनकुंड पहुंच गई, जबकि 7 नवंबर को डोली शीतकालीन गद्दी स्थल मार्कंडेय मंदिर मक्कू मठ में विराजमान होगी। अल्मोड़ा बस हादसे को लेकर आपत्तिजनक फोटो और गाने को एडिट कर सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले रामनगर निवासी मोहम्मद आमिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद आमिर के वायरल पोस्ट पर संज्ञान लेते हुए एसएसपी पौड़ी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। सोशल मीडिया पर मोहम्मद आमिर के आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर नाराज लोगों ने धूमाकोट थाने में इस बाबत शिकायत दर्ज कराई थी। यही नहीं, लोगों ने सीएम धामी को भी एक्स पर टैग करते हुए आमिर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी। थलीसैंण पुलिस की जांच में पता चला कि मोहम्मद आमिर नाम से चल रही फेसबुक आईडी से पोस्ट हुए इस फोटो और गाने से समाज में माहौल बिगड़ता जा रहा था। रुड़की में धोबी समाज ने असामाजिक तत्वों पर धोबी घाट कब्जाने का आरोप लगाया है। नाराज धोबी समाज के लोगों ने जॉइंट मजिस्ट्रेट से शिकायत कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। एडवोकेट मोहम्मद मुबशीर के नेतृत्व में जॉइंट मजिस्ट्रेट आशीष कुमार मिश्रा से धोबी समाज के दर्जनों लोग मिले और ज्ञापन सौंपा। लोगों का आरोप है कि नहर किनारे सोतबी चौकी के पास आजादी से पहले बने धोबी घाट पर कई परिवार पीढ़ियों से कपड़े धोने और सुखाने का काम करते आ रहे हैं। उनके परिवार का पालन पोषण भी इसी काम से होता आ रहा है, लेकिन कुछ समय पहले भूमाफियाओं ने धोबी घाट पर टीन शेड लगाकर घाट पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनका काम ठप पड़ता जा रहा है। उत्तरकाशी डुंडा ब्लॉक के भाट गांव धनारी में अपनी पौराणिक संस्कृति को बचाए रखने के लिए ग्रामीणों ने 45 साल बाद फिर पांडव लीला मंचन का आयोजन किया। ग्रामीणों का कहना है कि ये हमारी पौराणिक संस्कृति है जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। विलुप्त हो रही अपनी संस्कृति को बचाने के लिए गांव के बुजुर्गों ने इस पौराणिक संस्कृति और रीति रिवाज को जीवित रखने के लिए 45 साल बाद फिर से गांव में पांडव लीला का आयोजन किया। पांडव लीला में बुजुर्गों के साथ युवाओं, महिलाओं और बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रुड़की में पीर बाबा कॉलोनी के पास गंग नहर पर लोक निर्माण विभाग के द्वारा बनाए जा रहा निर्माणाधीन पुल के अचानक गिरने के बाद लोक निर्माण विभाग सवालों के घेरे में है। पुल ढहने को लेकर हुई किरकिरी के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं।
देहरादून से मुख्य अभियंता राकेश चंद्र शर्मा की अगुवाई में 3 सदस्यीय जांच कमेटी घटनास्थल पर पहुंची और पुल गिरने के मामले में जांच शुरू कर दी। पुल गिरने में कहां और किस स्तर पर लापरवाही हुई, इन सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल की गई। मुख्य अभियंता राकेश चंद्र शर्मा ने बताया कि रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएगी और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनपद उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ विकास खंड से 30 साल की महिला संदिग्ध हालत में पिछले 6 महीने से लापता है। परिवार के लोगों का आरोप है कि लापता महिला कविता की शादी 8 साल पहले हुई थी। शादी के बाद से कविता पर एक बाबा से दीक्षा लेने का दबाव बनाया जा रहा था। कविता को सड़कों पर साहित्य बेचने को मजबूर किया गया। परिवार ने ये भी आरोप लगाया कि कविता के सारे गहने उतारकर उसे बाबा का ताबीज पहनाया गया और प्रताड़ित भी किया गया। प्रशासन से कविता को ढूंढने की मांग को लेकर परिवार के लोग लगातार थाने के चक्कर काट रहे हैं। जब कहीं से कोई भी न्याय नहीं मिला तो मजबूरी में झील के किनारे ग्रामीणों के साथ अब वे धरने पर बैठे हैं। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद गंगोत्री के 1100 लीटर का जल कलश हरिद्वार पहुंचा। गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश जल कलश को लेकर मां मनसा देवी चरण पादुका मंदिर पहुंचे। मनसा देवी मंदिर में निरंजनी अखाड़े के सचिव और मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने उनका स्वागत किया। बुधवार को ये जल कलश नेपाल में काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के लिए रवाना कर दिया गया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष स्वामी रविंद्र पुरी महाराज ने गंगोत्री धाम के गंगा जल के कलश को अपने सिर माथे पर धारण कर गंगा मैया के जय जयकार करते हुए रथ में चढ़ाया। इसके बाद ये कलश यात्रा पूरे विधि विधान के साथ नेपाल के काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के लिए रवाना हो गई। पशुपतिनाथ मंदिर में 11 नवंबर को भगवान शिव का अभिषेक किया जाएगा। इसके बाद पूरे साल इसी गंगा जल से भगवान पशुपतिनाथ का अभिषेक होगा। सीएम धामी ने उत्तराखंड राज्य दिवस के मौके पर दिल्ली में उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह का लोकार्पण किया। दिल्ली के उत्तराखंड सदन में हुए इस कार्यक्रम में सीएम धामी के साथ साथ राज्य के कई आला अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह दिल्ली में उत्तराखंड के लोगों के लिए ठहरने की सुविधा प्रदान की जाएगी। अतिथि गृह में वास्तुकला के जरिए उत्तराखंड की सांस्कृतिक विविधताओं को प्रदर्शित किया जाएगा। अल्मोड़ा में मारचूला हादसे को देखते हुए कार्यक्रम का आयोजन बेहद सादगी से किया गया था। बता दें कि सीएम धामी ने बस हादसे की वजह से राज्य स्थापना दिवस के सभी कार्यक्रमों को सादगी से मनाए जाने की अपील की है। राज्य स्थापना दिवस पर 8 नवंबर को होने वाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।